देश की सुरक्षा से जुड़े एक बेहद ही सनसनीखेज खुलासा हुआ। जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन के आर्म्ड यूनिट के एक सिपाही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक महिला एजेंट के हुस्न में पकड़कर हनी ट्रैप का शिकार हो गया। सोमवीर सिंह नाम है इसका। यह भारतीय जवान आईएसआई की महिला एजेंट के जाल में इस कदर फंसा कि वो देश की सुरक्षा से जुड़ी सेना की खुफिया जानकारियां देने लगा। उस महिला को आईएसआई लेडी का इस्तेमाल करती रही। अनिका चोपड़ा नाम से फेसबुक आईडी बनाकर सोमवीर के संपर्क में वो आई और शादी का झांसा देकर सोमवीर से वीडियो कॉल के दौरान न्यूड होकर बातचीत वो करती थी, जिसके जाल में फंसकर ये जवान देश की खुफिया जानकारियां तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए उसे देने लगा था। सूत्रों के माने तो सोमवीर 2016 से इस महिला एजेंट के संपर्क में था। शनिवार को राज्य विशेष शाखा ने सोमवीर को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया। फिलहाल सोमवीर से इंटेलिजेंस पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। यानी पिछले लगभग 2-2.5 साल से वो लगातार जानकारियां लीक कर रहा था। अभी हाल ही में आर्मी चीफ बिपिन रावत ने हनी ट्रैप जैसे मसले को लेकर सेना के जवानों को सचेत किया था। उन्होंने इसके लिए एक एडवाइजरी जारी करने तक की बात कही थी। सुनिए। We are taking this very seriously. We cannot allow compromise of security issues through the social media. Let me tell you, a lot of people are also getting honey trapped. We have told them very clearly, and the names, it is rather, and let me tell you, the names that the people from across the borders are using are, names of our film stars. I tell my people, I tell my boys, you think that film star wants to become friendly to you? A friend request from X, Y, and Z, a popular film star. I said, what makes you think this lady is going to just float a friend message to anybody and every Tom, Dick and Harry say, I want to be friends with you? You have to understand, but yet our people are getting trapped by those names. So we told them, be careful, don't go into these things and understand where you stand. So social media is there to stay. We cannot deny people use of social media, but very explicit instructions have been issued on the use of social media. And let me tell you, punishment for misuse of social media or violating of the guidelines is exemplary. I have no doubt in that, and that action is being taken. केजे श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। केजे श्रीवास्तव, देखिए अभी हाल ही में सेना प्रमुख ने इसे एक बड़ी चिंता बताया था कि कैसे हनी ट्रैप में जवान इसके शिकार होते हैं और आगाह भी किया था और सतर्क रहने को कहा था जवानों को। लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं हो रही। पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई तरह की घटनाएं हो चुकी। सोमवीर ने क्या क्या खुलासे किए ये पता चल पाया? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब से वो ट्रेनिंग में था तभी से वो आईएसआई एजेंट उस महिला के संपर्क में था जिसने फेक आईडी बनाकर इसको अपने झांसे में लिया। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आईएसआई अब उस तरीके से काम कर रहा है जिसमें जो भी सेना की भर्ती होती है और उसके लोगों को जब लगता है कि इस आदमी का सिलेक्शन शायद काफी हद तक हो जाएगा सेना में, तो वहीं से ही वह इन जवानों को ट्रैप करना शुरू कर देता है। और सोमवीर को भी इसी तरह साल 2016 में ट्रैप किया गया था। उसे महाराष्ट्र के अहमदनगर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था और लगातार तभी से यह जो युवती थी, पाकिस्तानी एजेंट युवती थी, वह उसके साथ फेसबुक पे लगातार संपर्क में थी और उससे काफी कुछ जानकारी ट्रेनिंग सेंटर से लेकर के किस तरह की ट्रेनिंग करवाई जाती है, अंदर किस तरह के लोग होते हैं, तमाम जानकारियां जुटाई जा रही थी। और जब इसकी पोस्टिंग हुई थी तो पोस्टिंग के बाद भी लगातार वह इससे संपर्क में थी। तो और उसके बाद बकायदा इन लोगों को पैसा और दिया जाता था। सतवीर के भी अकाउंट में सोमवीर जिसको गिरफ्तार किया गया उसके अकाउंट में भी 3 बार पाकिस्तान से 16,000 रुपए एक बार और एक बार 25,000 रुपए डाले जाने की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। तो जाहिर है कि जब ये लोग जब भर्ती होती है सेना की तभी से इन लोगों की निगाहें होती है कि जवानों को किसी तरह अपने साथ फंसा लें और उसके बाद धीरे धीरे सभी तरह की जानकारी निकाल दी जाए। इस तरह के कई और जानकारी सामने अभी आ रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि व्हाट्सएप और सेना जो फेसबुक है, सोशल मीडिया, जिसके जरिए कितने और जवान अभी तक हनी ट्रैप का शिकार हुए। ये भी जा रहा है कि सोमवीर को इसके लिए पैसे भी मिलते थे। जी बिल्कुल, देखिए, सोमवीर को 3 बार उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं और यह पैसा पाकिस्तान के एक बैंक से ट्रांसफर हुआ है जिसका उसके पास कोई हिसाब नहीं था। क्योंकि इंटेलिजेंस के अधिकारी जब उसके गांव हरियाणा के लोगों से पूछताछ की थी तो पता लगा कि पाकिस्तान में उनका कोई रिश्तेदार ही नहीं रहता जहां से उसके लिए पैसा है। तो ऐसे बड़ा सवाल था कि क्यों इस सोमवीर को पैसा भेजा जा रहा है और किसने ये पैसा भेजा। और जब इस पूरे मामले की जांच हुई, क्योंकि उसके फोन पे भी लगातार पाकिस्तान से ही कॉल आते थे और इसके अलावा जो फेसबुक है उस पर महिला जो आईडी थी उसके साथ लगातार चैटिंग की भी, उसके देर रात तक चैटिंग किए जाने की भी इंटेलिजेंस के अधिकारी को सूचना मिली और उसी के बाद से उस पर लगातार ट्रेस किया जाने लगा था और इसी दौरान यह पूरा मामला खुलकर सामने भी आ गया।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केजे श्रीवास्तव इस जानकारी के लिए। तो अभी रिमांड पर है। इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार सोमवीर से पूछताछ कर रही है कि इसने क्या क्या जानकारी अब तक लीक की हैं, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं उसके मुताबिक उस महिला ने, आईएसआई एजेंट ने पहले फेक आईडी बनाई, उसके बाद इस भारतीय जवान के संपर्क में आई, उससे बातचीत करती थी, वीडियो कॉल करती थी और उससे ये सारी जानकारियां निकलवाती थी।